न राजा की न रानी की आज कहानी होगी कछुए और खरगोश की। कछुए और खरगोश की कहानी हमने पहले भी सुनी है, जिसमें कछुआ जीत जाता है और उस कहानी का जो मोरल है कि लगातार निरंतर प्रयास करने से लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कछुआ उस रेस में लगातार चलते चलते रेस को जीत जाता है। आज उसी कहानी के 3 रूप मैं आपको कहने जा रहा हूं। वही कछुआ और खरगोश फिर से रेस करने की ठान लेते हैं और इस बार खरगोश कहता है कि जो गलती मुझसे पिछली बार हुई थी, उस गलती को मैं इस बार नहीं दोहराऊंगा। और वो बिल्कुल वैसा ही करता है। इस बार की रेस में खरगोश पहली गलती रिपीट नहीं करता है और वो रेस को जीत जाता है। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें गलती करनी चाहिए। गलतियों से ही हम लोग सीखते हैं, लेकिन गलती को रिपीट नहीं करना चाहिए। जो गलती पहले हो गई है, उस गलती को दोबारा नहीं करना है। तो नई गलतियां करनी है, लेकिन पुरानी को रिपीट नहीं करना है। वही खरगोश और कछुआ फिर रेस करने की तय करते हैं और इस बार रास्ते में एक दरिया होता है। दोनों जब दरिया के पास पहुंचते हैं तो खरगोश रुक जाता है, लेकिन कछुआ दरिया को बड़े ही आसानी से पार कर लेता है, क्योंकि उसके माइंड के अंदर उसका लक्ष्य क्लियर था कि उसे रेस को जीतना है, उसे दरिया को पार कर करके अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तीसरी बार फिर दोनों रेस करने की ठान लेते हैं, लेकिन इस बार दोनों तय करते हैं कि हमें एक दूसरे की मदद करनी है। जब दरिया आता है तो कछुआ खरगोश को अपनी पीठ पर उठा लेता है और जब प्लेन आता है तो वहां पर खरगोश कछुए को अपनी पीठ पर बिठा लेता है और इस प्रकार दोनों ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। दोनों ही रेस को जीत जाते हैं। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि यदि हमें बहुत दूर तक जाना है तो हमें टीम प्लेयर बनना होगा। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। हम सभी में कुछ ना कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ ना कुछ कमियां हैं, लेकिन हम सभी जब मिलकर के टीम प्लेयर की तरह काम करेंगे तो हम एक दूसरे की ताकत बन जाते हैं। तो हमें एक दूसरे की ताकत बननी है, एक टीम प्लेयर की तरह हमें आगे बढ़ना है। थैंक यू। राधे राधे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनाता रहूं और नई नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर के आता रहूं। थैंक यू।